ओम गंग गणपतये नमः। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 बार चतुर्थी आती है हर महीने में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और दूसरी चतुर्थी जो कि शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी या गजानन चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। और चतुर्थी तिथि जो कि भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान गणपति की आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से और दूर्वा अर्पित करने से समस्त प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को, चाहे वो व्रत करें या ना करें, भगवान गणपति की आराधना हर चतुर्थी पर जरूर करनी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि भगवान गणपति की आज विशेष रूप से आराधना करें। तो साल 2023 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 जून 2023 यानी कि बुधवार के दिन है। तो बुधवार का दिन और संकष्टी चतुर्थी की तिथि ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है। इस दिन अगर आप भगवान गणपति की आराधना करते हैं, दुगना फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी उपाय करते हैं, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भगवान गणेश की पूजा करते समय कुछ विशेष उपाय, जो कि छोटे छोटे और अचूक उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आज के दिन का आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ बहुत ही छोटे छोटे और अचूक उपाय। इनके साथ ही पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, चंद्रमा के उदित होने का समय क्या होगा, भगवान गणेश की पूजा के शुभ मुहूर्त और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत की मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, 6 जून 2023 यानी कि मंगलवार के दिन देर रात्रि 12:50 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 7 जून 2023 को रात्रि 9:50 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 7 जून 2023 बुधवार के दिन। और 7 जून 2023 को पूजा के सभी शुभ मुहूर्त क्या हैं, देखिए। 7 जून को ब्रह्म योग में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से सुबह 7:07 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 7:07 से सुबह 8:51 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है, पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 10:36 से दोपहर 12:20 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए, तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान गणेश की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना आज के दिन करने से किसी भी प्रकार का संकट हो टल जाता है। तो घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर इसके बाद अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी का। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो मानसिक रूप से आप अपनी मनोकामना भी भगवान गणेश से कहिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपको आपकी पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल प्रदान करें और आपकी जो मनोकामना हो उसे पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब इसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है तो पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। आप चाहें तो दूर्वा की भी माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान गणेश को पीले पुष्पों की माला अर्पित करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिलती है और दूर्वा अर्पित करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश के मस्तक पर सिंदूर का तिलक करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान गणेश के मस्तक पर हल्दी का तिलक करने से आपके जीवन में शुभता की वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत का तिलक करने से
अन्न और धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती। और भगवान गणेश को मोदक या मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणेश को ये वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। और गणपति को अत्यंत ही प्रिय है सफ़ेद आंकड़े के पुष्प। तो अगर आपके पास सफ़ेद आंकड़े के पुष्प उपलब्ध हैं तो भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद आंकड़े के पुष्प भगवान को अर्पित करने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आपकी शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो सफ़ेद पुष्प भगवान को अवश्य अर्पित करने चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। फिर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। और हाँ, व्रत की कथा सुबह या शाम दोनों में से किसी भी समय पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो सुबह सुन लीजिए, अगर समय ना हो तो शाम के समय भी पढ़ सकते हैं या फिर मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जो भक्त व्रत करते हैं सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो फिर से भगवान चंद्रदेव का पूजन करके, चंद्रमा को अर्घ्य देकर और भगवान गणपति का पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और 7 जून 2023 को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 10:50 पर। तो इससे पहले आप भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लीजिए। फिर जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनके दर्शन करके, उनका पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब सुनिए आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का संबंध है द्वापर युग से। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव भी अच्छा नहीं लगता था। राजा हमेशा चिंता में मग्न रहता था और हमेशा सोचा करता था, वेदों में निसंतान के जीवन को व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ आदि कार्य भी किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित कोई पाप कर्म भी नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया और मैंने तो सदैव अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन भी किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन भी किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया और इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था भी की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान थे। आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेकों ब्रह्म ज्ञान संपन्न थे वे महात्मा। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। तब सभी लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि करने के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। तब महर्षि लोमस ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपके आने का प्रयोजन कहिए। अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है और राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हे भगवान,
माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोज करवाकर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गजानन की जय।